हेलो एवरीवन। क्या कराया अभी तक? कुछ नहीं बच्चे, कुछ नहीं कराया, अभी पहली स्लाइड बस खोली है। एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. Good evening, Yes, sir. sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, sir. ओके, सबको स्क्रीन दिख रही है बच्चे? Yes. Yes, sir. ओके, मेरी वॉइस क्लियर है ना बच्चे सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आज मैंने थोड़े से चेंजेस किए क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, एपी का जो कंफर्ट एंड चैलेंज जोन है, ठीक है, उसका डिवीजन करूंगा मैं वेंसडे को। डिवीजन मतलब कि जिसको कंफर्ट जोन के डाउट्स लेने हैं उनका अलग क्लास होगी, और चैलेंज जोन के जिसने लेने हैं उनकी अलग क्लास होगी, ठीक है, वेंसडे को। Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आपको एक दो दिन और मिल जाएंगे, ठीक है ना, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको। और मैं आज ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर दूंगा, और अगर देखते हैं अगर ये वाला आपने कर लिया तो आज सर्कल्स भी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं कह रहा हूं एपी का कंफर्ट एंड चैलेंज जोन, इन दोनों का सेपरेट क्लास होगी, मतलब डाउट सेशन होगा, ठीक है, वो वेंसडे को होगा। तो जिस बच्चे ने एपी का कंफर्ट जोन कंप्लीट कर लिया होगा उसको कंफर्ट जोन वाले मतलब टाइमिंग्स में आना है, या फिर ऑनलाइन अटेंड करना है, और जिसने चैलेंज कर लिया होगा उसको चैलेंज में। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Okay, sir. Yes. Sir, Okay. offline है या online? वो दोनों ही होगा, ठीक है ना, तो आपकी अच्छा। मर्जी है, हाइब्रिड ही हो रहा होगा वो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ तो बच्चे, क्या करा अब तक आपने? कुछ नहीं बच्चे, कुछ नहीं कराया, बस ये बताया कि वेंसडे को जो क्लास थी वो वेंसडे को शिफ्ट हो गई है, ठीक है, बस इतना ही बोला है Yes. मैंने। और अभी तो अभी मैं कह रही पहली थी सर एक स्लाइड, बार एपी करा दोगे सर एक बार? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, उसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो एपी है ना, उसका जो भी डाउट सेशन है या कंसेप्ट है वो वेंसडे को मैंने डिवीजन कर दिया उसका। जिसको कंफर्ट वाले जोन में डाउट्स हैं या कॉन्सेप्चुअल डाउट्स हैं उनको कंफर्ट जोन वाले उसमें आना है टाइमिंग्स में,
नहीं तो चैलेंज जोन वाली टाइमिंग्स में, ठीक है। यस सर, ओके सर। हो सकता है वो कल हो सकता है वो कल हो, ओके सर। ठीक है। ये भी हो सकता है वो कल हो या परसों, मतलब कंफर्ट जोन चैलेंज जोन का ऐसा भी हो सकता है कि मैं कल और परसों करूं, ठीक है, डिपेंडिंग Okay, sir. अपॉन जो भी आपने करा है, ठीक है। बस ये है कि जो ऑफलाइन आएगा वो अपना रजिस्टर लेके आएगा साथ में, ठीक है। ओके सर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक। इसको रीड करो, क्या है? सम Some Some application applications of trigonometry. trigonometry. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और सबसे मतलब ना, मैं क्या बोलूं इस चैप्टर के बारे में, आपका मन नहीं करेगा इसके क्वेश्चन छोड़ने का, ठीक है। देखते हैं क्या, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एक बार रिधिमा इसको रीड कर दे बच्चे। रीड करो इसको रिधिमा। नहीं रिधिमा नहीं करोगे रीड, प्रिशा आप रीड कर दो। प्रिशा रीड कर दो बच्चे। अरे रीड ही तो करना है बस, उसमें भी क्या प्रॉब्लम हो गई? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? सर आ रही आ है। रही है। Sorry. सर क्लियर है। क्लियर आ रही है, फिर क्या प्रॉब्लम है? चलो ठीक है, वंशिका Yes, sir. बच्चे इसको रीड कर दो। Okay, sir. Angle of elevation. Let AB be the height of the object. C is the observer looking up to A, the top of AB. AC is called the line of sight and angle ACB is angle of elevation. ओके, तो सी क्या है? एक ऑब्जर्वर। Observer. सी है एक ऑब्जर्वर, ठीक है। तो यहां से एक ऑब्जर्वर है जो कहाँ देख रहा है, कहाँ देख रहा है? टॉप ऑफ एबी। Object के top पे. ऑब्जेक्ट के टॉप पे। और ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ए पे है कोई ऑब्जेक्ट, ए पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सर ए बी ऑब्जेक्टर। Sir, A B अच्छा ए object. बी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। सी इज द ऑब्जर्वर लुकिंग अप टू ए, द टॉप ऑफ ए बी, और ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको कोई बिल्डिंग भी ले सकते हैं या टावर ले सकते हैं, ठीक है। और ए बी एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा ये गलत लिखा हुआ है ना, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सर हम बैलून भी ले सकते हैं सर, एक बैलून है और ए बी उसकी हाइट है। यस वेरी गुड, ठीक है। तो ए भी एक बैलून लेके उसकी हाइट भी ले सकते हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो एलिवेशन, एलिवेशन सर में आपने ये ऑब्जेक्ट क्यों काटा सर? वो ठीक तो लिखा है। मैंने उसको हम टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा एक मिनट रुको रुको रुको, कोई बात नहीं, मैं नहीं काटता, जिसको जिससे समझ आ जाए, ठीक है। मेरे को लगा शायद ऑनलाइन में किसी को प्रॉब्लम हो रही हो कि सर ऐसा भी हो सकता है सर, एक विंडो, सर एक विंडो तो ऑब्जेक्ट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात बताओ, एलिवेटर का मतलब क्या होता है? जो हमें ऊपर या नीचे लेके जाए। और ठीक है। ऊपर या नीचे। वैसे तो एलिवेटर इसलिए ही होता है ना, टू लिफ्ट समथिंग। यस सर। Yes, वो नीचे sir. आती है वो लिफ्ट बात अप ही अलग, वो नीचे आती है वो बात अलग है, पर एलिवेटर का मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं लग रहा कि एलिवेट करना, एलिवेट ऊपर। करना। सर Yes, ऊपर सर जो ऊपर लेके जाता है। एलिवेशन हाँ, होना। तो मैंने जो एरो बनाया है एंगल ऑफ एलिवेशन का, वो समझ आ रहा है? आ रहा है। Yes, sir. यस देखो सर। सर वो उसको, टॉप जरूरी नहीं है ना, कहीं भी हो सकता है बिल्डिंग के। हाँ तो बस अब ये देखो angle- मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने ब्लैक से और रेड से दो लाइंस बनाई है, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या Yes. किया, रेड से मैंने एक छोटा सा एरो बनाया, ठीक है, और ब्लैक से भी एक एरो बनाया, ठीक है। व्हाट आई वांट इज कि ए बी जो है ना, उसकी हाइट जैसे जैसे आप बढ़ती जाएगी, मतलब हो सकता है कि आप पहले एन पॉइंट पे देख रहे थे, या हो सकता है कि आप एम पॉइंट पे देख रहे थे, तो किसका एंगल सबसे छोटा है? एम पॉइंट। एम का। M point का। हाँ, ऐसे करते करते पता नहीं कितने बन सकते हैं, समझ आ रहा है? ऐसे करते करते, Yes, sir. लेकिन सब मतलब टाइम, 0 डिग्री से ऊपर होना चाहिए मतलब।
हाँ, तो Angle of यहाँ पे जो ये 90 है, यहाँ पे जो ये 90 है, इससे ये पता चल रहा है कि हमें हाइट लेनी है। अब वो हाइट छोटी है कि बड़ी है हमें नहीं पता, बट वी हैव टू लिफ्ट आवरसेल्व्स। यानी हमने, मान लो जैसे मैंने एक्स पॉइंट तो से वो देखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। हाँ, एक्स पॉइंट से मैं कहा चला गया, एम, फिर एम से एन, N फिर एन से ए। A तो धीरे धीरे जो मेरा हेड है वो लिफ्ट हो रहा है, लिफ्ट, एलिवेट हो रहा है। Yes. सपोज सपोज आप यहां खड़े थे और आपने सबसे पहले एक्स को देखा, सबसे पहले एक्स, फिर थोड़ा सा आपने हेड ऊंचा किया तो आपने एम को देखा, फिर और थोड़ा सा ऊंचा हेड किया तो एन को देखा, फिर सबसे ऊंचा देखा तो ए को देखा। सो यू हैव टू और फिर लिफ्ट अगर हमने योर, B को देखा तो डेविएशन। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, वो अगली स्लाइड में है, वो अगली स्लाइड में है। आपका आंसर सही है पर वो अगली स्लाइड में है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप ध्यान से देखो तो एक ही ट्राइंगल बनाया हुआ है, क्योंकि सारे ट्राइंगल्स उसी में कवर हो गए। इतनी बात समझ आई? यस सर। Yes. यस सर। So, ठीक सर है। वैसे तो इसको क्लाइनोमीटर से मेजर करते हैं, हेड से थोड़ा करते हैं। एंगल बना रहा है ना। हाँ, तो मैंने ना छोटे छोटे ट्राइंगल वो बना दिए, ठीक है बेटा साथी, वो भी ठीक है। तो मैंने क्या किया, छोटे छोटे एरोज बना दिए, इससे ये समझ आ जाए कि हमें एलिवेट करना है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए ये क्या है? ग्राउंड। Ground. ग्राउंड। ground, और ये क्या है? height, Height. हाइट। Of ठीक है ना? any object. और जो लाइन ऑफ साइट है ना, वो वर्चुअल हाइपोटेन्यूज है। क्या है? वर्चुअल Virtual value, वो है नहीं। अरे आई से कुछ निकलेगा थोड़ी जो ए पे जाएगा। ये नहीं आ रहा समझ में? yes, सर वो sir. इमेजिनरी Yes, है। sir. यस, Sir, जैसे तो यानी वो समझने के लिए। virtual hypothesis. वो इमेजिनरी है, पर उसके आगे ऐसे मत लिख देना कि उसको चैप्टर नंबर 4 से जोड़ दो कहीं, ठीक है? नो सर। ठीक है, Yes. ओके ओके ओके, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था कि कब कब आपको चैप्टर को मिक्स करना है, कब नहीं करना है, वो भी पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक Yes. है। अच्छा, तो एंगल ACB जो है उसमें जो C है ना, वही आपका एंगल है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन हमें ACB क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि A और B जो ऑब्जेक्ट है उसकी रिस्पेक्ट में। इज दैट क्लियर? क्या Yes, कह रहे थे Yes. आप? सर मैं कह रहा हूं एंगल ACB लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि AB हमारा ऑब्जेक्ट था। यस सर। ओके सर। ठीक है। सो व्हेन यू लिफ्ट योर हेड, दैट एंगल इज नोन एज, Angle of एंगल elevation. ऑफ एलिवेशन। ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज रिटन हियर, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। that is ground only, or you can say base. Okay, now Excuse moving me, on. Yes बच्चे। सर आप कह रहे थे कि सर वो चैप्टर 4 से, लेकिन सर ये तो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर Chap- इक्वेशन से होएगा ये। बिल्कुल, मैं जो वो वर्ड बोला ना, ये वाला जो वर्ड बोला, इसको देख के बहुत बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए बोला मैंने। और थोड़ा तो सा वैसे तो क्लास, सर ये स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर इक्वेशन अरे से रिलेट थोड़ा होएगा। सा क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मजे के लिए, ओके सर। ठीक है। ओके, तो D लेस देन 0 नहीं लिखना है यहाँ पे, मेरा कहने का मतलब यही है। और वैसे भी ना ये लाइन ऑफ साइट है, और साइट तो होती वर्चुअल है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. Virtually. ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है? Angle of depression. ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो वर्णिका इसको रीड कर दोगे बच्चे? Yes, sir. Angle of depression. Let A is the observer looking at C, the object, from the height BC. AC is the line of sight and angle BAC is the angle of depression. ओके, अब ध्यान से देखना। अब हमें क्या करना है? अब पहले C क्या था? पहले C क्या था? Observer. ऑब्जर्वर अब ना ऑब्जर्वर कहाँ पहुंच गया? ए पर। और A Object से पहले क्या था? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट Object. अब वो कहाँ पहुंच गया?
C. C. ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे जो बी था वो कहाँ पहुंच जाएगा? B डैश बनाया ऐसे कैसे? हाँ मतलब बी बी के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, यानी हमारे लिए ये कुछ नहीं है अब। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो कुछ नहीं कर रखा उन्होंने, पता है क्या कर रखा है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल? Yes, Yes, sir. sir. ये सर Yes, ऑलवेज sir. बस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को घुमा फिरा के कंटेंट बढ़ा दिया, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और यहाँ पे उल्टा एरो लगा दिया, क्योंकि डिप्रेशन का मतलब ये है कि पहले पहले ये ऑब्जर्वर सामने देख रहा होगा, फिर नीचे देखा होगा, फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर उसने ये वाला ऑब्जेक्ट देखा, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, ठीक है। तो मतलब एलिवेशन Yes. में ऊपर जाएगा और डिप्रेशन में नीचे आएगा। यस, क्योंकि उसका नाम डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन जैसे हो जाता है कई बार, तो ऊपर इतना ऊपर पहुंचने के बाद डाउनफॉल हो जाता है, ऐसे डिप्रेशन। हाँ सात्विक बोलो। सर जैसे हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी बनती है या जो भी ग्राउंड होता है सर उसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हमेशा ही बन जाते हैं, तो सर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को निकालते हैं जब हमारा काम एंगल ऑफ एलिवेशन से हो ही जाएगा। बिल्कुल तो आपने सही बोला, क्योंकि ना उसमें ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट चेंज हो रही है, बस उसका नाम चेंज कर दिया, क्योंकि हमेशा बेसिकली क्या देखा जाता है कि ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो हमारी बात हो रही है, ठीक है। सर ऑब्जर्वर भी नहीं, ऑब्जर्वर की आई की रिस्पेक्ट में। हाँ ऑब्जर्वर की लेकिन- आई, हाँ बोलो। सर लेकिन अगर हमें फॉर एग्जांपल इस केस में एडी निकालना है तो सर तब भी तो हमें एंगल एसीबी चाहिए, एसीडी चाहिए, तो उसके लिए बिल्कुल तो सही। Yes, sir. एंगल ऑफ एलिवेशन ही हो गया वो तो। हो क्या रहा है कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स जो है ना, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है ना, ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है ना। सर रेक्टेंगल बन रहा है ना पूरा। हाँ पूरा रेक्टेंगल स्क्वायर, वो डिपेंड करता है दो, मतलब हाँ बनेगा स्क्वायर या रेक्टेंगल ही, तो उस बात को दो हिस्सों में बांट दिया लाइन ऑफ साइट की वजह से। सर बेसिकली डायगोनल। डायगोनल, यस, और वो भी वर्चुअल। तो उस बात को मतलब एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जा रहा है कि अगर कोई, जैसे मान लो आप हो, आप यहां से अपने मतलब ऐसे आप छत पे खड़े हो और आपको ना नीचे एक आपका फ्रेंड दिख रहा है जिसके हाथ में क्रिकेट का बैट है ना, ऐसे देख रहे हो आप, और ये भी आपको देख रहा है ऊपर से ऐसे, लेकिन आप पहले सामने देख रहे थे और फिर धीरे धीरे नीचे देखा, ये भी पहले सामने देख रहा होगा पर फिर धीरे धीरे इसने ऊपर किया आपको देखने के लिए, पहले से उसका हैंड मतलब हेड ऊपर नहीं रहा होगा, मतलब जब वो चल रहा था तो स्ट्रेट देख रहा होगा, फिर उसने तो आपने उसको बुलाया तो उसने अपना हेड लिफ्ट किया और आपने अपना हेड डाउन किया। आया समझ, नहीं आया? ओके सर। यस गर्ल। सर इधर जो आपने डायग्राम बनाया था सर, उसमें जिस एंगल से वो नीचे देख रहा है उसी एंगल से वो जो दूसरा वाला बच्चा था ऊपर देख रहा है। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो, देखो। यस सर। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। बस कुछ नहीं है, ये पूरा चैप्टर इसी पे खत्म हो जाता है, आराम से देख लो मैंने क्या किया, बस मतलब इसी पूरे डायग्राम में पूरा चैप्टर खत्म है। कैसे खत्म है वो देखते हैं। यहाँ पे अगर देखें अगर हम, तो ये Excuse me, कौन सा sir? है? हाँ बच्चे। सर अगर ये सर इसके अंदर अगर एंगल 45 डिग्री का हुआ तो सर ये स्क्वायर बन जाएगा ना? यस यस यस, वो तो बाकी तो क्वाड्रिलेटरल तो चल ही रहा होता है। तो मान लो जैसे मैंने इसको थीटा लिया, तो ये कौन सा एंगल है, एलिवेशन की डिप्रेशन? एलिवेशन। Elevation. और अगर मैं उसी बात को किसी और तरीके से मोल्ड करके बोलना चाहता हूँ, ये डिप्रेशन। भी थीटा हो जाएगा। बस तो डिप्रेशन। यानी सारा जो गेम है इस पूरे चैप्टर का वो किस पे डिपेंड करता है? Observer. Okay. अगर ऑब्जर्वर कहीं ऊंचा है मतलब हाइट पे है, तो हमेशा कैसा टाइप का आएगा क्वेश्चन? Depression. डिप्रेशन। सर अगर वो लेकिन- हाइट से हाइट को देख रहा हो तो बिल्कुल सही, यानी वो कौन सा केस हो जाएगा? स्पेशल स्पेशल केस। केस। अगर वो हाइट से ही हाइट पे देख रहा है, तो सर तो जीरो Elevation. होएगा ना, स्ट्रेट लाइन बनेगी।
तो सर बट सर लेकिन सर उसमें डिप्रेशन भी आ जाएगा सर, एलिवेशन भी सर आ वो जाएगा, दोनों आ एलिवेशन जाएगा। में सर और सर बेसिकली इक्वल फिर रहेगा। एलिवेशन में सर हो जाएगा वो। सर अगर इसमें हाइट पे हाँ ऊपर वो दिख रहा है तो एलिवेशन में फिर चला जाएगा। elevation सर होगा, अगर इक्वल अगर हाइट हाइट हुआ से नीचे दिख रहा है तो फिर वन डिप्रेशन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन। पहले झलक आप कंप्लीट करो फिर हृदय आप। हाँ सर अगर जैसे अपने से ऊपर की हाइट पे देखेगा तो भी एलिवेशन ही तो बनेगा, और अगर इक्वल हाइट पे देखेगा तो जीरो देखो बना। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा नीचे से ऊपर देखने का। उस समय हम हाइट को ग्राउंड मान लेंगे। उस समय हम क्या यस सर, करेंगे, इस हाइट को इमेजिनरी बेस मान लेंगे ना। इसको सर छोड़ बस उस देंगे। टाइम हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड से ऊपर रहेगा। हाँ मतलब हम इमेजिनरी ग्राउंड ले लेंगे इसको। हाँ सात्विक अब आप बोलो पहले। सर पहले तो उसके लिए सॉरी, वो गलती से इमोजी क्लिक हो गई थी मेरे से। अच्छा और सर सेकेंडली इसमें हम जो इसको ग्राउंड क्यों लेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ना, लाइन ऑफ साइट है बेसिकली ये तो। कौन सी लाइन, कौन सी कह रहे सर हो जैसे बच्चे? जो आपने डायगोनल बनाई है वो तो लाइन ऑफ साइट है, लेकिन जो ए बी है सर वो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं तो वही हुई, तो उसको हम ग्राउंड थोड़ा ना बोलेंगे क्योंकि तो एयर में है ना। हाँ हाँ इमेजिनरी ग्राउंड मतलब। ओके सर। सर में एक्चुअली बेस तो लेना ही पड़ेगा, तो ये हो गया ना। यस बिल्कुल। अब आप नहीं बोलो सर, हृदय, आपका डाउट ग्राउंड रह नहीं गया था। इमेजिनरी बेस है ना। हृदय आपका डाउट रह गया था। सर मैं डाउट नहीं था सर, मैं ये बोल रहा था कि अगर हाइट से ऊपर देखा तो उसको एंगल ऑफ सर हाँ इंक्लिनेशन हमेशा बोलेंगे, याद अगर रख नीचे लो, देखेगा तो एंगल ऑफ नीचे से ऊपर देख रहे हो तो एलिवेशन, चाहे कहीं पर भी खड़े हो आप, चाहे कहीं पर भी हो, और ऊपर से नीचे देख रहे हो, ठीक है ना, तो क्या होगा? डिप्रेशन। ठीक है। अब इन, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चे सर स्पेशल केस समझा दो एक बार। अभी स्पेशल केस समझाता हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू सारे समझाता हूँ। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बस आप क्या करो, हाँ तन्मय बोलो। तो मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलो। तो जैसे अगर हमने ए मतलब इसी में अगर जो टॉप था ऑब्जर्वर में, सर अगर हम एलिवेशन बनाए वहां से मतलब वो टॉप पे, और सर अगर उस टाइम पे लाइन ऑफ साइट इक्वल हुई तो मतलब वो एंगल दोनों का सेम होएगा ना। अगर लाइन ऑफ साइट ये वाली कह रहे हो, मान लो आप। फिर एक बार अच्छा एक काम करो सर, अच्छा एक बार ठीक है ठीक है। डिप्रेशन भी बना अभी दो, वो एलिवेशन क्वेश्चन, भी बना दो। रुको रुको रुको, क्वेश्चन में कराता हूँ, क्वेश्चन में कराता हूँ, अभी क्वेश्चन में कराता हूँ आपका और डाउट। मेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन। नहीं वही कह रहा हूँ मैं, मत सोचो मत सोचो, बस ये 2 पॉइंट्स और पढ़ लो फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके सर। एनीवन? सर इस चैप्टर के ट्रिगो आसान, इस चैप्टर के क्या? ट्रिगो बहुत आसान लग रही है इस चैप्टर पे, बस वही एलिवेशन और डिप्रेशन ही है। सर इसमें प्रूफ्स नहीं है ना इसमें। यस हाँ सर, और थोड़े वैसे से भी है, बहुत आसान है, सॉल्विंग है, चैलेंज जोन सॉल्विंग में, बहुत आसान है। चैलेंज जोन में है प्रूफ, पर मजा आएगा आपको उसको करने में। सर सर बोल क्यों नहीं बेसिकली आ इस सकते पूरे चैप्टर proofs? में सिर्फ tan थीटा यूज होता है। हाँ सर ऐसा जरूरी नहीं है, दूसरे भी यूज होते नहीं हैं। नहीं मतलब हर चीज 99% रहती है जो भी करते हो ना। पर tan थीटा ज्यादा यूज होता है। हाँ अब पहले वो सब बातें छोड़ो, पहले ये 2 चीजें तो पढ़ो। अब देखो मान लो जैसे मैंने यहाँ पे 30 डिग्री लिखा, और मैं ए पॉइंट से मान लो बी पॉइंट पे पहुंच गया, यस सर, तो अब मेरे को थोड़ा मुश्किल होगी ना देखने में इसको। सर हेड और ऊपर करना पड़ेगा। हाँ और मैं फिर बी पॉइंट से मान लो सी पॉइंट पे आ गया तो बहुत ही मुश्किल होगी। तो एक फिगर याद रख लो आप, बेस्ट तरीका है याद रखने का, सिर्फ 3 ही एंगल आएंगे, कौन कौन से? 30, 30, 60 और 30, 60, 45। 45। और इसका एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं, जो ज्यादा 90 के पास होगा वो सबसे बड़ा होगा। सर क्योंकि हाइपोटेन्यूज छोटी हो जाएगी उस समय। नहीं वो मत सोचो, वो मत सोचो। सर उसी वजह से तो होता है, आपने ट्रिको में बताया था कि जब हाइपोटेन्यूज एकदम अटैच हो जाती है उस परपेंडिकुलर से तो एंगल 90 डिग्री हो जाता है, यही तो होता है। ठीक है, अगर टर्म 1 के रिस्पेक्ट में बोलना चाहते हो तो ठीक है। अच्छा एक चीज और लिखी हुई है वो भी देख लो, क्या? न्यूमेरिकली Angle of elevation is equal to angle of depression. सर वो दोनों लाइंस पैरेलल होती है ना, अल्टरनेट Yes, एंगल्स sir. हो गए। ठीक है। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, और आप मुझे बताना क्लास के बाद कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, ठीक है? सर सर मैं लिखना आपका है कोई, कॉपी में? नहीं 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 नहीं, मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग भेजूंगा बच्चे।
और सर ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसमें भी अगर ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के पास होगा तो वो इंक्रीज होगा, और हाँ वो सेम ही होगा, वो सेम ही होगा क्योंकि न्यूमेरिकली दे आर इक्वल। लेकिन ना इसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, मतलब आपका 10th का इंग्लिश का पेपर हो गया ना, आई यस होप, सर। है ना, और थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन भी है बहुत बच्चों को उससे, है ना, या बहुत ज्यादा भी हो यस सकती सर है है। है ना। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस चैप्टर में इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग इंग्लिश है। तो आपको अगर नहीं समझ में आए कुछ तो मुझसे पूछना है। ओके ओके सर। सर ओके। इंग्लिश का पेपर इंग्लिश की वजह से गलत नहीं हुआ था, वो क्वेश्चन ही घुमा थे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि आपको ना 10th के इंग्लिश के पेपर जैसी फीलिंग आ सकती है इस चैप्टर में, इसलिए मैंने पूछा, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग है इसकी इंग्लिश। ओके, ओके फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इसको रीड कौन करेगा? हर्षिता मित्तल, हर्षिता मित्तल रीड कर दो। So, a vertical tower of height 20 meters stands on a horizontal plane and is surmounted surmounted by the vertical flagstaff of height h. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flagstaff are 45 degree and 60 degree respectively. Find the value of h. ठीक है, तो इंग्लिश कैसी लग रही है इस क्वेश्चन की? खतरनाक। एक्सक्यूज मी सर। ओके, हाँ बच्चे सर बोलो। क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सर नीचे कर दो थोड़ा। क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर दूं? अच्छा, मुश्किल हो रही है, एक सेकेंड। तो वो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन क्या है ना सर, वो लिखा हुआ आ रहा है तो चुप रह के क्वेश्चन पीछे। कहाँ से आपको दिख रहा है? मैं पहली लाइन चुप गई। अच्छा रुको, मैं करता हूँ बच्चे कुछ। नहीं सर, वो जो लैपटॉप होता है ना उसमें ऑप्शन में करना पड़ता है ऊपर जाके फिट टू फ्रेम, वो मेरे पे भी आता था पहले। अच्छा कोई बात नहीं, अब अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फ्रेम ही है सर। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात अच्छा। नहीं, कर रहा हूँ, रुको कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कर रहा हूँ बच्चे। अब देखना बच्चे। जी सर अब ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे, ठीक है। तो हर्षिता ने क्वेश्चन रीड कर दिया। व्हाट आई वांट इज कि आपको इसकी पूरे टॉप, मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन था उसकी इंग्लिश लैंग्वेज को बेसिकली आपको समझना है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा, बहुत छोटी चीजें, ठीक है। यहाँ पे ये मैथमेटिकल वर्ड आ गया ना, जैसे सर ग्राउंड हो Yes, गया। sir. तो हॉरिजॉन्टल प्लेन। हाँ। अच्छा दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्या ग्राउंड ही माना जाएगा, क्योंकि क्या लिखा यस हुआ है, सर। यस स्टैंड्स। ठीक है। छोटी छोटी चीजों को ध्यान, सर माउंटेड का मतलब होता है कि उसके ऊपर, ओके। आगे क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, सो वर्टिकल वर्टिकल फ्लैग। यानी जो फ्लैग है वो सीधा सीधा है, ठीक है, सीधा सीधा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ऐसे नहीं है, सो 90 डिग्री है। हाँ ठीक है, ओके। दूसरी बात क्या है, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, यानी कौन से प्लेन की बात हो रही है, सो The ग्राउंड। horizontal plane. हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन। द एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया, यानी जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे खड़ा है, सो Ground नीचे। में। सो Ground. ग्राउंड पे। और वो क्या देख रहा है, सो फ्लैग। फ्लैग देख रहा है, ठीक है। और उसका एंगल क्या क्या बन रहे हैं, सो 45 एंड 60। 45 and 60। और इस चैप्टर में एक बात बता दूं, इसका बहुत बड़ा रोल है, तो बहुत अच्छे से देखना। बॉटम वाला कौन सा है, सो 45. 45 और टॉप वाला 60। 60। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, उन्होंने क्या दे रखा है, बॉट एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ मतलब क्या होता है पता है ना सबको, फ्लैग को छोड़ के जो बनता एकदम है, टॉप का जो वो वाली जगह होती है। हाँ फ्लैग स्टाफ का मतलब क्या होता है, जो फ्लैग को छोड़ के हिस्सा होता है उसका, ठीक है। समझते हो ना ये सब Sir, बातें, जो stick होती है sir. जो स्टिक होती है, वेरी नाइस, ठीक है ना।
तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक टावर बना दिया, जैसे आपको टावर वहां दिख रहा होगा, तो मैंने एक टावर बना दिया इसमें, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर हमारी मैम कह रही थी कि सर ऐसे क्वेश्चंस में सर फिगर भी बनी हुई आएगी। नहीं, मैंने ना अभी सिर्फ और सिर्फ वो करा है, जैसे ना थोड़ी तो आगे जाके देखोगे ना तो नहीं है अगले वाले में। यस सर। ठीक है, हाँ सात्विक बोलो। सर आंसर बता दूं? आंसर आ गया है, अच्छा ठीक है। सर और ये वाला 20√3 - 1। ओके, एक बच्चे का ये आंसर आ गया, गुड, वेरी नाइस। और ये क्वेश्चन किस में आया लास्ट ईयर, कौन से, सीबीएसई के 2020, ठीक है। अच्छा, तो यहां से ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब ना बहुत मेरे पास क्वेश्चन आए लास्ट ईयर भी कि सर एक बात बताओ, कोई ऐसा पर्सन थोड़ी है जो मतलब ग्राउंड से लेट के इसको देखेगा, ग्राउंड पे लेट के, मतलब ऐसे, है ना। सर वो उसकी Yes, आई sir. करने यस वाला सर, है। उसकी आईज तो ऊपर होंगी ना ग्राउंड से। बिल्कुल सही। तो मैंने यही बोला कि ये इतना ऊंचा टावर है, उसकी रिस्पेक्ट में हमारा जो हाइट है, किसी ह्यूमन बीइंग की हाइट क्या होगी, तो वो क्या ले ली हमने, पॉइंट की रिस्पेक्ट में। इज दैट क्लियर? सर नेग्लेक्ट कर दी बेसिकली। नेग्लेक्ट कर Yes, दी। sir. और हो सकता है कि कोई पिकनिक मनाने गया हो, वो लेटा हो ग्राउंड पे, तब देख रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास फ्लैग स्टाफ का जो टॉप है वो कितना है, टॉप सो टॉप 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो आपको हर बार ऐसे लिखना है बच्चे, देख लो एक बार, तो आपको पूरा समझ में आना चाहिए जो मैंने लिखा है, ओके सर। ठीक है। आपको कोशिश करनी है हर बार ऐसे लिखना है, 15 और 45, क्योंकि बॉटम वाले का कितना है, बॉटम का 45। ठीक है, नहीं बॉटम कहाँ, बॉटम का 45 है, और 15 एक्स्ट्रा हेड ऊंचा किया है आपने, अपना हेड 15 डिग्री एक्स्ट्रा ऊंचा किया है टॉप देखने के लिए, ठीक है। ओके। ठीक है, तो मैंने टी, बी और भी कुछ ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हो आप लेटर्स। पॉइंट को मैंने पी ले लिया, ठीक है। तो सर हमें सबसे ऐसे ड्राइंग बनानी पड़ेगी या फिर ऐसे बनानी डायग्राम पड़ेगी, में भी? बनानी पड़ेगी बच्चे, और इसके केस स्टडी के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं इसके केस। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चे। जी देखिए सर हाइट ऑफ 20 मीटर, तो सर ये फ्लैग के बॉटम से ग्राउंड तक की हाइट दे रखी है ना। हाँ, क्योंकि उन्होंने Yes. क्या लिखा हुआ है, टावर की हाइट 20 है, उसमें फ्लैग स्टाफ इंक्लूडेड नहीं है। ओके सर। ओके, तो इन ट्राइंगल बीडीपी, कौन से ट्राइंगल में, सर इसमें हमें वो भी देना पड़ेगा ना, सर फिगर एक्सप्लेनेशन। यस सर, फिगर हाँ एक्सप्लेनेशन। वो मैंने यही आपको बता रहा हूँ, सबको बहुत अच्छी बात पूछ ली। 15 जनवरी तक आपको ब्यूटिफिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स और राइटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन 15 के बाद से लेकर मार्च एंड तक, जब तक पेपर नहीं स्टार्ट हो जाते, तब आपको सिर्फ 3 चीजों पे ध्यान देना है। यानी उस समय आपको कॉन्सेप्ट पे वगैरह पे ध्यान नहीं देना, वो पहले कंप्लीट करने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ओके सर, ओके सर। याद रखना, बहुत बच्चे ये गलती करने वाले हैं कि वो स्टार्टिंग से ही राइटिंग, प्रेजेंटेशन स्किल सब कुछ उस पे लग जाएंगे, और टाइम वेस्ट है वो अभी, क्योंकि अभी पेपर का पता ही नहीं कि ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है, पहले पक्का हो तो जान दो। सर श्योरिटी है ना, श्योरिटी नहीं है ना, सिचुएशन के ऊपर है। बिल्कुल, तो अभी इतना मेहनत करके आप अपना टाइम भी लगाओगे, ठीक है ना। मैंने हो सकता है पहली क्लास में आपको दिखा दिया हो, लेकिन जो मैं अब सिचुएशन देख रहा हूँ, जैसे दिल्ली में है या कितना सुन रहा हूं मैं, कुछ नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है कि अभी बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ो, फटाफट फटाफट क्वेश्चन, मतलब आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए। अभी सबको मतलब अभी सबको वो करना है, एम्फेसिस किस पे ज्यादा देना है कि आंसर करेक्ट हो। इज दैट क्लियर? यस सर, तो सर Okay. जो ऑब्जर्वर Yes, की सर sir. वो 20 मीटर ही होगी, क्योंकि सर वो हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। बिल्कुल सही, लेकिन फिर भी आपको मैंने लिख दिया, ठीक है। तो 1045 1 होता है, तो पीडी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो पीडी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। 20 मीटर। अब मैंने दूसरा ट्राइंगल कंसीडर किया, जिसको मैं ब्लू से बता रहा हूं, ये वाला। सर हाँ बच्चे, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, इसमें एच क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने क्या एच लिखा हुआ था, ये एच है सर टॉप बच्चे। एंड बॉटम का जो डिस्टेंस है। हाँ सॉरी, मैंने एच नहीं लिखा था, अच्छा वो प्राची ने पूछ लिया,
ठीक है, तो पीडीटी ट्राइंगल में क्या होगा? पीडीटी में So tan 60. तो tan 60 डिग्री। हाँ कितना हो जाएगा? 20 + h/20। 20 + h/20 is वेरी equals to नाइस। अच्छा ये कितना है? tan 60 डिग्री। tan वो 60 वो कितना होता है? √3। √3 तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो h हो जाएगा 20 √3 - 20 is 20 equals to √3 की 20 वैल्यू √3 किसकी - इक्वल 1 आ गई? 20 + h। तो h की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? 20 √3 20 - 1 √3 - 20 तो 20 कॉमन ओ आ ओ जाएगा। ओ सॉरी, सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? नो सर, नहीं अब दिख रही है नो सर अब। सर, अब दिख रही है। ठीक है, तो 20 √3 - 20 और फिर 20 कॉमन निकाल लिया और कितना आ गया? 20 √3 - 1 मीटर। तो कैसा लगा सीबीएसई का ये वाला क्वेश्चन? तो इजी था। सिर्फ तो एसआई यूनिट्स भी easy था। लगानी पड़ेंगी। हाँ तो सर बहुत अब तो बच्चे वैसे √3 बहुत की बच्चे वैल्यू कहीं कुछ निकाली सोच ना। रहे हो तो इसलिए मैंने लिख दिया, कहीं कोई ज्यादा सोच रहा हो। ठीक है, सर हाँ 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 बोलो। सर इसमें √3 की वैल्यू तो नहीं डालनी ना? नहीं, अभी वो भी कराऊंगा, अभी वो भी कराऊंगा। हमारी मैम ने बताया था अगर √3 की वैल्यू दे रखी हो तभी डालनी है। हाँ सर हमारी मैम तो कह रही है अगर डेसिमल में भी दे रखी हो ना चीजें तब भी नहीं डालनी आपको। अच्छा कोई सर बात तब नहीं। तो डालनी है। अरे देखो मैं बता रहा हूँ ना, आप कितना भी कर लो, जब तक सैंपल पेपर नहीं आता है तब तक कुछ कुछ आइडिया नहीं लगा पाओगे पेपर का, है ना? सर तो सैंपल पेपर आने के बाद भी कोई ज्यादा आइडिया नहीं लगाना चाहिए। यस ओके सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आई गेस एक बच्चे को उत्तर में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, जस्ट अ सेकंड। Sir, हाँ बच्चे, अगर आप रीड कर sir, दो कोई last question में अभी कर रहा हूँ बच्चे, एक मिनट। हाँ बोलो, लास्ट क्वेश्चन में। हमने tan ही क्यों लिया? हम sin और cos भी ले सकते थे ना। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एनीबॉडी जिसका आंसर देना चाहता हूँ? यस तो मैं आए। सर क्या? ओके सात्विक आप बोलो पहले। सर आपने अगर हम पीटी निकाल भी लेते हैं तो सर उससे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे दो हाइपोट मतलब 90 डिग्री का एंगल भी है, तो हाइपोटेन्यूज अलग अलग है हमारे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ओके सर झलक हम क्या कहना चाह रही है? tan की जगह cot सर यूज एक कर तो सकते थे। हमें उसमें परपेंडिकुलर निकालना है, और सर अगर हम वो लें साइन और कॉस तो हमारे हाइपोटेन्यूज डिफरेंट होंगे, तो हमें दो बार वो वर्कआउट करके फिर वो निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर। ओके, और अर्चित? सर सेम टाइम वेस्ट होएगा, इससे अच्छा बोर्ड में थोड़ा ज्यादा लिख लेंगे। अच्छा वंशिका? सर इसमें हमें हाइपोटेन्यूज का भी कुछ रोल है नहीं, हमें परपेंडिकुलर और बेस पे ही देखना है, नहीं तो हम tan ही ले लेंगे। चलो सबने अपने अपनी तरफ सर से सही cot भी है। यूज हो सकता है। हाँ हाँ मैं बिल्कुल, आपने सही कहा, कॉट भी यूज हो सर सकता है। cot और tan में डिफरेंस नहीं, वो तो कोई भी यूज कर लो। बिल्कुल सही। देखो कोटेंजेंट जो है वो टेंजेंट जैसा ही है ना, अगर हटा दूं तो, लेकिन जो मेरा यस सर, जस्ट रेसिप्रोकल। ओके, लेकिन मैं अपना रीजन दे देता हूँ, क्योंकि आपको 11 12th भी करनी है मैथ्स में, तो लाइन ऑफ साइट वर्चुअल है। यस है तो यस सर। तो क्यों निकालें? सर वर्चुअल हाइपोटेन्यूज। नहीं समझे? समझ गए सब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर कि वो समझ इमेजिनरी है, वो सर वो एग्जिस्ट ही नहीं इमेजिनरी करता। उसको निकाल के क्या मतलब कोई बिल्कुल use सही नहीं। है ना? सर फिर तो अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी अगर छोटा हुआ तो बंदे की हाइट पे भी डिफरेंस आ जाएगा। हाँ दोबारा बोलो क्या? सर मैं अगर कह रहा हूँ अगर जैसे सिर्फ हमारे पास एक कार ही दे रखी है एज एन ऑब्जेक्ट, तो सर फिर हाँ तो जो पर्सन है उसकी हाइट मैटर करती है, लेकिन वो तो सबकी डिफरेंट हो सकती है ना, तो फिर उसमें फिर लाइन ऑफ साइट तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ओके नहीं सर, वो पता क्या देते हैं फिर क्वेश्चन में, देयर इज अ हाँ पॉइंट फ्रॉम विच द एंगल ऑफ एलिवेशन इज दिस एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज दिस, वो पॉइंट दे देते हैं, वो बताते नहीं बंदा है या नहीं। ओके, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि लाइन ऑफ साइट जब रियलिटी में लगे कि कुछ है, जैसे मान लो आप काइट उड़ा रहे हो, तो काइट की जो स्ट्रिंग है ना उसकी हाइट निकालने का फायदा है ना, उसकी लेंथ, सॉरी उसकी लेंथ निकालने का फायदा है ना। नहीं समझे? समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर, वो समझ गए। रियलिटी में Yes, एग्जिस्ट करती है। यस, तो आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो निकालना चाहते हो आप, है ना? समझ आ गई होगी मेरी बात? यस सर। यस तो सर। ये तो होगा ना कि हम वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं ले सकते। बिल्कुल सही। सर व्हाट इफ बिल्कुल अगर जैसे पीछे वाले ही अगर हमारे पास एग्जांपल हो, लेकिन हम लाइन ऑफ साइट की जगह एक रोप थ्रो कर रहे हैं फ्लैग पे, तो फिर निकाल नहीं पड़ बिल्कुल सकते हैं। सही, ये बहुत अच्छा था कि अगर आपने कोई रोप थ्रो करी
या यू कैन से कुछ भी आपने उसके साथ किया, तो वो लेंथ निकालो, तो क्वेश्चन में साइन थीटा या सर cos मतलब थीटा। फिर वो हाइपोटेनस कुछ रियलिटी में ऑब्जेक्ट होना तो फिर तो चाहिए। Yes. हाइपोटेन्यूज एग्जिस्ट करेगा ना, वो ये सर बिल्कुल वो सही। एग्जिस्ट करना चाहिए, अभी तो कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो। अब आपने सही समझ दिया इस चैप्टर को सबने। अब देखते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है देखो, ठीक है, लैंग्वेज भी बिल्कुल सेम है, चेक करना। यस यस सर। सर। सर वही निकालना, बस वैल्यू नहीं दी। बस वैल्यू नहीं दी, सर लेकिन रिलेशन निकालना है बस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले वही टावर हो गया, ठीक है, एक ये टावर हो गया और एक इसके ऊपर हो गया फ्लैग स्टाफ। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते रहना बच्चे, कोई दिक्कत आ रही हो तो बता देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, वो सब कुछ सेम है, ठीक है। अच्छा, अब कोई मुझे ये बताएगा कि ये जो टी है टॉप और ये बॉटम है, तो बॉटम वाला एंगल कितना है? सर अल्फा। 45 अल्फा। तो अब आप मुझे बताओ मैं यहाँ पे क्या लिखूं इस छोटी सी जगह पे? सो अल्फा प्लस सर बीटा। बीटा माइनस बीटा माइनस सर अल्फा। बीटा माइनस अल्फा। वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चे, सबको समझ आ गया, बीटा माइनस अल्फा। क्योंकि जब पहले 60 और 45 था, तो उनका क्या लिया था मैंने? 15। 60 ठीक है, minus 40. आ गया ना समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब मैंने वही P ले लिया और D ले लिया, जिसको आता है वो करता रहे अपने आप से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इन ट्राइंगल PDB, यही लिया था मैंने पहले, Excuse me, PDB। sir. हाँ बच्चे। सर क्वेश्चन में तो 60 45 दे ही नहीं रखा। हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब है, जब मैंने 15 डिग्री लिखा था सर तो पहले इसको, में ओके सर। ठीक है ना, हाँ पहले वाले में, हाँ। अब ये क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग है ना, करना चाहते हो, खुद टाइम दे दूं? सर 5 Yes, sir, minutes yes, टाइम yes, दे sir, दो। 2 ओके minutes. यस सर। ओके, चलो 2 to 5 minutes, ओके, टेक योर टाइम। जिसका हो जाए वो हैंड रेस करना, पर गूगल से मत देखना, अपने आप ही करना, ठीक है। ओके सर। ओके सर। आप हाइट ऑफ द टावर को कैपिटल एच ले सकते हो बच्चे, फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, या उसको बीडी का बीडी रहने दो, आपकी मर्जी है, एच कैपिटल एच भी ले सकते हो, क्योंकि टावर तो पक्का फ्लैग से बड़ा ही होगा ना, फ्लैग स्टाफ से। मेरे को लग रहा है मैं एक करा दूं ना, तब तो नहीं लग रहा किसी को?
सर सर 1 मिनट। चक्कर आ गया। ये पता चल रहा है किस स्टेप के बाद क्या करना है? ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है या नहीं किसी यस को? सर, सर 2 मिनट दे दो अल्फा बस। एक लगाना है। सेकेंड अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। सर मेरा आंसर आ रहा है 20 cot alpha tan 20 beta। 20 क्यों आ रहा है? 20 क्यों आ रहा है? सर मेरा आ अच्छा गया आंसर। ऐसा मेक सेंस है। आ गया क्रिश? यस सर आ गया। ओके Excuse me, sir. हाँ बच्चे मेरा भी आ मुझे गया। ये एक चीज Good. बोलनी है सर, इसमें लिखा हुआ है the angle of elevation of the bottom and the top of the flag staff are alpha and beta. सर तो इसमें आपने सर एक आ को गया। बीटा माइनस अल्फा लिया और एक को अल्फा। हाँ क्योंकि ना जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो वो बीटा बन जाएगा। ओके सर। सर और ये कहाँ लिखा? अच्छा ओके सर ठीक है। सर आ गया। सर आ गया आंसर। गुड। अब ना मैं एक बार कराता हूँ इसको और आप सब ना एक चीज चेक करना कि मैंने ये मेरा गलत। एक चीज गलत आ रही है। अच्छा चेक कर लेते हैं सर सबसे ऊपर पहले tan मुझे। अल्फा लिखा है ना, मेरा tan बीटा आ रहा है। अच्छा tan अल्फा तो बताओ कितना है? सर तो AB BD by upon BC। CD। ये सही लिखा है मैंने H/PD। यस सर। यस Yes. सर। और जिसने इससे किया है तो भी ठीक है। ठीक है। ठीक है अब ध्यान से सुनना। अब ऑब्वियसली यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखूंगा ना नो सर। क्योंकि अल्फा sir. पता ही नहीं, अल्फा इज अननोन। यस सर। यस यस सर। सर। तो ये यहीं चला जाएगा डायरेक्टली, या मतलब यहाँ कुछ नहीं आएगा। ठीक है तो PD tan अल्फा किसके इक्वल हो गया? H के। यस सर। यस सर। ओके ऐसे ही ये हो गई हमारी फर्स्ट। अब मैं लेता हूं सेकंड। ठीक है तो मैंने क्या करा Excuse me, sir. हाँ बच्चे सर दोनों का बेस सेम है तो सर हम बेस के हेल्प से दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना। बिल्कुल वही करना ही वही है इन पता नहीं मेरा ट्राइंगल। बीटा ऊपर आ रहा है फिर। अभी चेक करवाता हूँ। अब मुझे इसमें बताओ tan अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा कितना होगा? सर tan बीटा। tan बीटा। हाँ ये पूरा वाला, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। सर tan बीटा इज इक्वल टू PD upon PD। PD अपॉन PD। सर कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन PD। नहीं कैपिटल H माइनस या प्लस? सर प्लस दोनों को ऐड कैपिटल करेंगे। H सर प्लस हमें स्मॉल BD h की अपॉन PD। अच्छा सर आपने बीटा लिया। ओके सर। ठीक है अब यहाँ से अल्फा अल्फा कट हो गया। यस। अच्छा कोई बता सकता है मैंने TBP ट्राइंगल क्यों नहीं लिया? TBP सर क्योंकि इसमें कोई बेस नहीं है ना। 90 डिग्री नहीं है, बस बेस 90 90 डिग्री डिग्री नहीं नहीं है। ठीक है ठीक है कटर को कैसे लग जाएगी 90 डिग्री? एक्सक्यूज मी वेरी सर। नाइस। हाँ बच्चे सर हम BD को कैपिटल H माइनस स्मॉल h भी तो लिख सकते हैं। किसको किसको? सर BD को सर जो अपने ऊपर tan अल्फा में। सर BD तो कैपिटल H है। सर सर अच्छा आपने BD तो कैपिटल H कैपिटल है। H है। आपने कैपिटल H किसको लिया था कन में? सर TD को। अच्छा अच्छा ठीक है आप एक बार और ट्राई करो आपका आ जाएगा। ओके सर। ओके अब यहां से मुझे ये बता दो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां से मुझे ये बता दो। माय बॉडी क्या हो रहा है, सॉरी। अच्छा इसके बाद मुझे बता दो जब PD ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? सो tan बीटा सर इक्वल्स टू PD स्मॉल h tan प्लस कैपिटल बीटा H। इक्वल्स टू H प्लस स्मॉल h प्लस अब ना अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हमें ये प्रूव करना है ना सर अब h की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे। तो सर मैंने कैपिटल H गलत लिया था इसीलिए गलत आया। नहीं आपने सही करा हुआ है, बस उसको चेक करो कहाँ गलती है। आपने सही करा है, कोई गलती नहीं करी आपने। ओके सर। अच्छा एक मिनट, आपने फिर अगर TD को कैपिटल H तो लिया मैंने तो सर क्या है? TD की वैल्यू निकाल ली। अच्छा वो ठीक कर दो। अच्छा हमें यही करना है ना, प्रूफ चेक करो। यस यस सर। सर। यस सर। तो हमें कौन से वेरिएबल की जरूरत नहीं है? सर PD। PD। सर PD। तो क्या करो, सबसे पहले यहाँ से PD की वैल्यू निकालो दोनों से। यहाँ से कितनी आ गई? ये आ गई। यस सर।
और पहले वाले से कितनी आ गई? h/tan अल्फा। h/tan अल्फा। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? सर tan h स्मॉल h tan अल्फा प्लस कैपिटल H tan अल्फा इज ओके, इक्वल्स टू एच h टेन tan अल्फा प्लस एच टेन अल्फा, मतलब कैपिटल एच स्मॉल एच के साथ, और राइट साइड में इज इक्वल्स टू h tan बीटा। कैपिटल H tan बीटा। अब हमें किसको लेफ्ट साइड में रखना है? सर कैपिटल H को। ओके, H लाइक को। टर्म्स एक जगह ले आएंगे। तो मैंने ऐसे कर दिया, एच टेन बीटा माइनस एच टेन अल्फा इक्वल टू एच टेन अल्फा। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ओके, एच कॉमन निकाल के क्या करा? tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू एच टेन अल्फा। h tan अल्फा। अब इसको नीचे ले जाओ, नीचे ले जाएंगे सर, आगे आंसर। यही आया ना? यस सर। सर एक बार और ब्लू वाला फिर से समझा दो। कौन सा वाला बचे? ब्लू वाला। अच्छा देखो, ये समझ आया था कि मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये समझ Yes, आया था ना? अब एच के साथ भी, स्मॉल एच के साथ भी टेन अल्फा आ गया, और कैपिटल एच के साथ भी, क्योंकि प्लस का साइन है बीच में। ये वाली बात नहीं समझ आ रही? तो tan अल्फा कैसे आया? देखो ना, यहाँ पे टेन अल्फा था, एक मिनट मैं ना उससे लिखूंगा। अच्छा सर आ गया। आ अच्छा गया ना क्रॉस तुक्का? मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, सर ऐसे एक और क्वेश्चन करवा दो। अभी कराता हूँ बच्चे, बिल्कुल कराता हूँ। इसमें पहले एक चीज बता दूं मैं, अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे 11th क्लास का बनाना हो तो मैं कॉमा करके क्या लिख दूं? फाइंड tan 150 डिग्री। मतलब है तो वैसे 10th क्लास का क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्या आपको ये सब समझ आता है? यस सर। ये सर अगर इक्वल होंगे तो फिर सो 0 हो अल्फा जाएगा। और बीटा की वैल्यूज ही अलग अलग हैं, तो वो इक्वल कैसे हो सकते हैं? अब इसके ऊपर ना पूरा चैप्टर है, सोचो 11th में इतनी सी बात के ऊपर सर पूरा नाम क्या है चैप्टर, चैप्टर का? डोमेन एंड रेंज। मतलब ऐसा कर देते हैं कि सिर्फ इतनी सी बात को इतना खींचेंगे अभी 11th क्लास में आप, उसके इनफाइनाइट क्वेश्चंस हैं। मतलब स्टार्ट सर ये ट्रिगो का ही चैप्टर है। हाँ, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसका नाम है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब आगे जाके मैथ के लिए बता रहा हूं, अभी तो आपको लग रहा होगा कि बस खत्म हो गया। अभी आपको कितने मार्क का लगा ये वाला क्वेश्चन? ऑनेस्टली ये वाला सर 2 सर ये 2 भी 2 मार्क्स। नंबर का ही होगा। मतलब मैक्सिमम चलो 3 का भी लग रहा हो किसी को तो भी ठीक है ना? लेकिन 5 का तो नहीं लग रहा ना? 5 का भी लग रहा है किसी को? नो सर नो। सर लेकिन फर्क क्या पड़ता है अगर 3 नंबर ऑब्जेक्टिव का ही आ होगा, गया 2 तो सब नंबर कुछ का। ही 1 नंबर का है। हाँ, अब ना एक चीज मुझे बताओ, पिछले वाले क्वेश्चन में कैपिटल एच कितना दिया हुआ था? सर 20। 20 था। पता है आगे जाके ना 11th क्लास में ये शॉर्टकट है। पता है कैसे? पिछले वाले क्वेश्चन में कैपिटल एच कितना दिया हुआ था 20. और हमें स्मॉल एच निकालना था। Yes, sir. हाँ, तो ये शॉर्टकट हो गया बच्चे, शॉर्टकट देखो ध्यान से। सर जैसे थ्योरम का प्रूव हो गया। हाँ, ये देखो, अब चेक करना, क्या 20 इंटू रूट 3 माइनस 1 आएगा स्मॉल एच? यही आ रहा था। मेरी बात समझ में आई? पहले तो ये बताओ। यस सर आ गई यही 11th आंसर। में तो सर ये मेजरमेंट्स भी बढ़ जाएंगी ना, जैसे मतलब ये देखो ये tan 60 डिग्री रूट 3 माइनस 1 आ गया, ये और ये, माय गॉड ये क्या हो रहा है? ये कह रहा हूं मैं, ये ऊपर आएगा तो ये ऊपर आएगा अगर, यस सर। और ये तो 1 ही है। यही आया था ना आपका आंसर? तो यही मेरा आया था। कहने का मतलब है कि मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग से 10-15 दिन इसको दूंगा, ताकि आपको बोर्ड में पहले से ही आंसर पता हो क्वेश्चन का कि 20 रूट 3 माइनस 1 ही आएगा। आया समझ? सर वैसे मेरे को एक क्वेश्चन था। हाँ, सर मतलब इस बार ज्यादातर वेटेज ये एप्लीकेशंस की। मैंने लिखवाई होगी बच्चे एक जगह पे, 7 मार्क्स की है शायद। सर
मैंने अटेंड ही नहीं की थी ना सर क्लास, अच्छा कोई तो बात भी नहीं, मैं भेज दूंगा, वैसे तो उस पे साइट पे भी अवेलेबल है सीबीएसई के, पर मैं भेज दूंगा। ओ अच्छा किसी ने ये ऑब्जर्व किया कि रूट थ्री कितना होता है? सो tan 60 डिग्री 1.7 1.73। अरे नहीं मेरा, अच्छा हाँ tan वो, tan 60 60 डिग्री होता और है, वन, tan 45 डिग्री। 10:45 हाँ तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं अल्फा को 60 लेता, सॉरी अल्फा को मैं 30 लेता और बीटा को 45 लेता, यानी 15 करता है एक्स्ट्रा, है ना, तो तब क्या आंसर आता? सर मेरी 1 बाय बात रूट थ्री तो माइनस tan 1। 30 डिग्री प्लस tan दोबारा बताऊं क्या बोल रहा हूं मैं? देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे। सर 1/√3 - 1 हो जाएगा ना? हाँ देख लो एक बार मैं जो करना चाह रहा हूँ, एक सेकंड रुको, ताकि आपको ना माइंड में रहे कि मैं क्या बोलता हूँ। तो मैं उसको अलग कलर से लिख रहा हूँ। तो 20 इज इक्वल्स टू h tan 30 अपॉन tan 45 माइनस tan 30। इज दैट क्लियर या नहीं आ रहा समझ? सर आ गया। जिसको नहीं आ रहा वो हैंड रेस करो बच्चे। मैंने कुछ भी नहीं किया, बीटा की जगह 45 रख दिया और इसकी जगह दे, तो जिसको भी ये याद होगा ना, जो मैं बॉक्स बना रहा हूं बार बार पर्पल से, वो 1 सेकंड में आंसर निकाल देगा इस क्वेश्चन का। क्योंकि सारे क्वेश्चन जो फ्लैग स्टाफ वाले हैं और टावर वाले हैं या बिल्डिंग वाले हैं, वो सबका आंसर यही आता है। कुछ ये वाली बात इंटरेस्टिंग लगी जो मैंने बोली, या नहीं आया समझ? ये लगी सर यस सर, इंटरेस्टिंग, आगे सर। सर यानी आई यानी आपको पहले से आंसर पता होगा, और ये ना गिने चुने हैं, ज्यादा नहीं है ये, एच टेन अल्फा बीटा ये सब कम थोड़े थोड़े ही हैं। तो लेकिन सर हम वहाँ पे पेपर में डायरेक्ट थोड़ी लिख सकते हैं ये। अरे नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपका तो एमसीक्यू तो है, अगर नहीं होता है तो अगर उसमें भी आपको आंसर पता हो तो कितनी बड़ी बात है ना। मतलब सर मेरा चेक हो कहने का जाएगा। मतलब है, मेरा कहने का मतलब है कि आप पेपर कर रहे हो सर और श्योरिटी के लिए। हाँ अभी तो चलो एबीसीडी है, तो आप जब पेपर कर रहे होते हो तो आपको ये तो रहता है ना कि यार चल एबीसीडी में से कुछ तो है, तो कैसे भी कुछ भी करके निकाल लेते हो, है ना। लेकिन अब क्या है, यस सर। नो एबीसीडी, सीधा बस आंसर निकालना है ना। चलो ये तो प्रूव दैट आ गया, ये तो प्रूव दैट आ गया, तो चलो पता है कि यही करना है। लेकिन जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें तो फाइंड था ना, लेकिन हमें ये पता है कि हमने उसका प्रूव दैट वाला क्वेश्चन कर रखा है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको या नहीं? सर लेकिन यस अगर सर। इस चैप्टर का भी कोई क्वेश्चन एबीसीडी में आता है तब भी हम आंसर पुट करके वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। हाँ वो बात सही है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मतलब कि अगर आपने जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे ना, ये चीज मैं ना आपको अभी 15 जैन के बाद जब थोड़ी ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा ना पेपर को सॉल्व करने की, तब आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो क्रिश इसको रीड कर सकते हो? एक मिनट रुको, वो एक बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको सर पहले दिख रहा है देख, सर, इसमें दिख रहा है। इसमें दिख रहा है, चलो ठीक है, The बोलो angle क्रिश। of elevation of a cloud from a point 10 meter above the lake is 30 degree, and the angle of depression of the reflection of cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of lake. देखो इन्होंने क्या लगा दी इसमें, एक मिनट, इसमें इन्होंने क्या लगा दी, फिजिक्स लाइट लाइट चैप्टर लगा दिया, बताओ, कुछ भी कर देंगे कुछ भी। सर ये ठीक किया है, हुआ है क्वेश्चन। किया हुआ है, ओके। यस। तो जिसको आता है बच्चे निकाल लो, और ये सीबीएसई में आया हुआ है, दिख ही रहा है सबको। ठीक है, तो पहले आप सब निकाल लो जितना आपसे हो रहा है, फिर 5 मिनट में देता हूं, फिर डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। 5 मिनट कर लो, किसी का हो जाए तो हैंड रेस सर कर वो देना। पॉइंट सेम रहेगा? ये मैंने ना फिगर फिगर जो दे रखी है मैंने सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। पॉइंट सेम रहेगा, हाँ पॉइंट सेम रहेगा, क्योंकि पॉइंट्स नहीं है, कभी कंफ्यूज हो जाओ तो पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट है। एक्सक्यूज मी सर।
यस सर में सर यहाँ पे लिखा कि द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री। मतलब सर जो क्लाउड है सर वो 10 मीटर अबव है सर लेक के। एक मिनट में आपके सामने कुछ बना रहा हूँ। ब्लू से मैंने बना दी थोड़ा सा लेक लेक टाइप, ठीक है। व्हाइट से मैंने बना दिया एक क्लाउड, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो मैं येलो से ले रहा हूँ ये हो गया आपका 10 मीटर, ठीक है। ये 10 मीटर हो Yes, गया। sir. अब आपने यहां से यहाँ पे देखा और फिर क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन यानी इसका मतलब मिरर, लेक क्या है, मिरर, लेक क्या है, मिरर। तो आपको वही क्लाउड कहाँ दिखेगा, नीचे बिल्कुल अंदर। मैं सोच रहा था कि क्लाउड 10 मीटर अबव है। अच्छा ठीक है, ये 10 मीटर। सर मैंने वही भी मैं समझा था। सपोज कर लिया था। मैंने भी यही करा। तो सर मैंने फिर वो स्टार्टिंग नीचे में पढ़ा बताया कि ना, सर वही फाइंड करना, तो मैंने कहा ये जो कैसे आपका possible? इंग्लिश का भी 10th का टर्म 1 पेपर हुआ है वैसा ही है, कुछ वैसा ही है मतलब। यस सर वो 10 मीटर अबव में कंफ्यूजन हो गई। सर मेरे को एक क्वेश्चन था इससे। सर ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है वो क्लाउड के कॉन्टेक्स्ट में निकालना है या जो ऑब्जेक्ट 10 मीटर अबव है उसके कॉन्टेक्स्ट में निकालना है? क्या क्या क्या, दोबारा बोलो। सर ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब जो निकालना है क्लाउड की हाइट, उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन भी चाहिए होगा। तो सर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम मतलब जो पर्सन स्टैंडिंग है 10 मीटर अबव द लेक उसके कॉन्टेक्स्ट में निकालना है, क्लाउड से एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है? बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना नहीं है, दे रखा है। अच्छा सर दे रखा है, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं बेटा। सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना, ये जो येलो से थी? हाँ, तो मैंने जो डॉटेड से बना रहा हूँ वो तो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। और एक चीज और मैं डॉटेड से बना देता हूँ जिससे कंफ्यूजन हट जाएगी सबकी। सर हो गया क्वेश्चन। सर 20 क्वेश्चन हो गया। सर 20 आ रहा है आंसर। यस सर 20 है। एक सेकंड बचे, एक सेकंड, जस्ट सेकंड, मैंने कहाँ कर दिया, एक second। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, ये वाला कर रहे थे ना। सर लेक वाला, यस सर पिछला। हाँ ये रहा। अच्छा मैं कह रहा था ये भी आपका क्या है, सर ये 30 डिग्री बन रहा है एंगल। ये 30 डिग्री बन रहा है, तो इसको ऐसे लगाएंगे और वहीं से ही उसी पॉइंट से नीचे यहाँ पे ये भी बन रहा है, तो ये 60 डिग्री होगा, तो बड़ा एंगल होगा ना, वो छोटा होगा वो बड़ा होगा। यस सर। और पॉइंट को पी ले लेते हैं। अच्छा जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये डिप्रेशन 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 एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये जो लाइन है 10 मीटर इसके नीचे से नहीं होना चाहिए। देखो यहां से ये वाला जो पॉइंट है P है ना, यहां से ये आपके लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन माना जाएगा। यस सर। हाँ तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन वाला ट्राइंगल बन रहा होगा वो ऐसे बन रहा होगा, तो आप समझ जाओगे। एंगल ऑफ एलिवेशन वाला ये बन रहा होगा ना, ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो जो पहले बताया था स्टार्टिंग में। अच्छा ओके सर। पक्का आ गया समझ? यस सर। ओके लेक के अंदर इसकी हाइट अगर हम ऊपर एच लेते हैं हॉरिजॉन्टल हाँ, लेवल से, तो ये फिर लेक हो गई। तो हमने पढ़ रखा है ना कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर आप इसको h ले रहे हो तो लेक के अंदर भी ये क्या होगा, h। आया समझ या नहीं? ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है ना। और लेक क्या है, मिरर। यहाँ पर भी देखो आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पर देखोगे ना तो समझ आ रहा होगा। देखो
सर अगर हम यहाँ से एच ना लेके सर अगर हम ले हॉरिजॉन्टल लेवल से एच ऊपर, हाँ ये आप ऐसे करना चाह रहे हो, यस सर, मतलब सर ऊपर कोई वाला दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी कर सकते हो। बस मैंने क्या किया, इसको इसको मैंने ट्रीट किया एज अ रेक्टेंगल, दैट्स इट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे, सर हम इसमें पहले 30 डिग्री वाला जो ट्रायंगल है उसका बेस और 60 डिग्री वाला ट्रायंगल का बेस इक्वल पुट कर देंगे ना? हाँ 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 बिल्कुल सही। इसमें सर base लेकिन से इसका find आंसर नहीं आ मैंने रहा। ले लिया, मैंने अच्छा अभी top का चेक guess करवाता किया। हूँ। सबसे पहले मुझे जो मैं ट्रायंगल टिक कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसमें मैंने क्लाउड को सी ले लिया और नीचे वाले क्लाउड को सी डैश ले लिया क्योंकि वो उसकी इमेज है। और बाकी आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, डी एम एल को ले लेते हैं, एल को, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे पीडीसी ट्रायंगल में बताओ, पीडीसी ट्रायंगल में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे, सर एक बार ये फिगर दोबारा समझा दो। बिल्कुल दोबारा बना देता हूँ, 1 मिनट रुको, बिल्कुल दोबारा बना देता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लेक ले ली, अलग से बना रहा हूं मैं ऐसे, लेक है ना, ये लेक हो गई, ये लेक की डेप्थ हो गई, ठीक है, ये नीचे वाली, ठीक है। अच्छा क्लाउड मैंने ले लिया व्हाइट कलर से, ठीक है, और वही क्लाउड की इमेज, वही उसी क्लाउड की इमेज डेप्थ में मिलेगी क्योंकि लेक जो है वो मिरर है, यस सर। ठीक है ना। अब कोई 10 मीटर ऊपर से 10 मीटर अबव द लेक इसको देख रहा है, ठीक है, यस सर। तो उसका ट्रायंगल तो ये बन गया 30 डिग्री वाला। यस सर। लेकिन वही पर्सन नीचे भी देख रहा है क्लाउड पे, यहाँ पे नीचे, तो उसका ये वाला एंगल 60 बन गया। आ रहा है समझ? यस सर। अब ना लेक के मिरर होने की वजह से जो ये पूरा एच है, यही पूरा एच आई वो हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। यस सर। ठीक है बच्चे, और ये तो 10 था तो ये भी 10 हो गया, इतना हिस्सा जो मैं डार्क कर रहा हूँ, यस सर। ठीक है। अब ना मैं फिगर को थोड़ा और बेटर वे में बनाता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी आएगी, तो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया, ग्रीन वाला ट्राइंगल, ठीक है, तो मुझे उसमें tan 30 डिग्री बताओ। So 10 minus h PD by PD। मतलब h minus 10 अपॉन PD, ठीक है। 10 minus h नहीं होना चाहिए। देखो 10 जो है ना वो सिर्फ यहां तक है ये, अच्छा ठीक है सर। और h ना पूरा क्लाउड ऊपर तक है, क्लाउड जो है वो ऊपर तक है। ओके मतलब मैं ना उसको डार्क कर देता हूँ रेड कलर से, जितना हिस्सा स्मॉल h है, ठीक है, मतलब ये h है, ये h है बच्चे, ओके सर। और ये भी h है क्योंकि बीच में क्या आ गई, लेक, और लेक से कोई 10 मीटर ऊपर यहां देख रहा है, ये देख लो इमेज, इसमें देख लो, इसमें शायद समझ आ जाए आपको जल्दी, इसमें से जल्दी समझ आ रहा हो, ठीक है या नहीं? अभी भी सर आ गया। आ गया? तो मैं पूछ रहा था tan 30 डिग्री कितना आ गया? h minus 10 by PD। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा वाला ट्राइंगल है जिसको सर मैं हम इसमें वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अभी कर रहा हूँ बच्चे, भी तो करेंगे। अच्छा सर, हाँ इस- यहाँ पे तो वैल्यू आ गई ना, तो हमें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यस सर लेकिन √3 को पहले ब्रैकेट के बाहर ही रखेंगे ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यस सर। आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे। यहाँ पे मैंने h√3 माइनस 10√3 कर दिया, पीडी की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। सर मैंने ब्रैकेट में लिखा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका आंसर मेरे से मैच कर रहा है दैट्स इट, अभी कराता हूँ। अच्छा उसके बाद मैंने ट्राइंगल लिया, कौन सा, ये वाला जिसको मैं ये ब्लू से शेड कर रहा हूँ, सर इसमें h + 10 होएगा, तो tan 60 डिग्री किसके इक्वल होगा? tan 60 डिग्री h + 10 by PD। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 10 था और 10 के साथ ये h प्लस हो रहा है, तो h + 10 अपॉन PD, PD तो वही है
पीडी तो पहले से सेम है। अच्छा अब tan 60 डिग्री होता है √3, तो उसके नीचे 1 लिख दिया, तो कितना आ गया पीडी √3 कितना आ गया h + 10। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे ना पीडी की वैल्यू डाल दो, अब यहाँ पे पीडी की वैल्यू डाल दो, तो h√3 माइनस 10√3 का टाइम्स √3 के साथ h + 10 हो गया। अब √3 को फिर मल्टीप्लाई करो अंदर, तो कितना आ गया सर 20 आ जाएगा फाइनल आंसर। अच्छा ठीक है, तो 3h माइनस 30 इज इक्वल टू h + 10, तो h की वैल्यू आ गई 20 मीटर। यानी क्लाउड की हाइट सरफेस ऑफ द लेक से 20 मीटर ऊपर है क्लाउड। अच्छा लगा ये वाला क्वेश्चन सबको या नहीं, समझ ये आया? सर ये अच्छा था। यस बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया दिस। ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया 4 to 5 मार्क पर। अरे 4 to 5 ये इतना मार्क का बड़ा था। था, ये तो 3 हाँ मार्कर से ज्यादा नहीं है सर सर। 2 to 3 मार्क का देखो लग रहा था इसकी सर ना, डायग्राम के भी हो गए ना। हाँ इसकी ना फिगर ही इतनी ऐसी है कि अकेले उसी में आपको टाइम लग गया होगा समझने में। सर लेकिन और सर किसी की हमारे फिगर ही गलत हो टीचर ने गई तो आंसर ही गलत हो गया ना। सर पहले Yes. फिगर ही गलत हो गई थी। सर टीचर ने बताया था अगर आपने फिगर गलत कर दी ना, चाहे कितना भी सही आंसर लिख लो, 0 नंबर ही मिलते हैं पेपर में। बिल्कुल सही। अभी मैंने इसलिए ना आपको अभी टर्म 2 के बारे में ना थोड़ा ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि फिर आप उस पर ज्यादा सोचने लगोगे। तो आप आराम से अपना रिलैक्स होके अभी पेपर मतलब वो करो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लो एक बार, तल में दिख रहा है क्या या नहीं? सर 2-3 वर्ड छुप रहे हैं सर, वो बता एक मिनट रुको, मैं ठीक कर देता हूँ। अब ठीक है देखो, यस सर। ठीक है। तो विवान इसको रीड कर दो बच्चे, विवान। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of the tower is 45 degree. Find the height of the tower. ठीक है, तो ये कितने मीटर की बिल्डिंग लग रही है आपको, मतलब ऐसे क्या लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? Sir, 7 वो 7 7 meter. मीटर है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। यानी बीच में कुछ वो बनाना पड़ा होगा, Imaginary line. यस इमेजिनरी। इमेजिनरी बेस। और उसी पॉइंट से उसके फुट का डिप्रेशन कितना है? सो 45 डिग्री। 45 डिग्री। क्लाउड वाले क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को तो ऐसा लग रहा होगा अच्छा ये तो बड़ा इजी है। सर जहां से सर, एंगल कर ऑफ लिया ये डेविएशन क्वेश्चन। लेते हैं वहीं से कर लिया? जहां हाँ से हाँ एंगल ऑफ बोलो। एलिवेशन लेते हैं वहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन लेते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन क्योंकि ना देखो यहाँ पे ना ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये वाली लाइन, यस सर फ्रॉम द टॉप उसमें ना फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम नहीं लिखा हुआ, यानी अभी भी हम टॉप पे ही खड़े हैं। अच्छा ओके सर। सर अगर बॉटम अलग से लिखा होता तो बॉटम से लेते तो हैं। यस, फिर हो सकता है कि कोई नीचे खड़ा हुआ भी देख रहा हो तो उसकी अलग फिगर बनेगी। ओके सर। आया समझ? सर इसका Yes, आंसर sir. सर सर 7 हो √3 आ रहा जाएगा। है ना। हाँ निकाल लो बच्चे, निकाल लो। सर 7 √3 + 1। ये बड़ी आंसर जल्दी आ गया 7 सबका, √3 है। बड़ी जल्दी आ गया, वेरी गुड। तो बहुत अच्छी सर बात है। पिछले वाला क्वेश्चन से तो बहुत इजी है। हाँ उससे बहुत इजी लगा होगा आपको ये। 7 कितना आ गया? ओहो माय गुडनेस, जस्ट अ सेकंड बच्चे, सॉरी। कितना आ रहा है? 7 √3 + 1। सर मेरा 7 √3 आ रहा है।
हाँ उसमें 7 भी प्लस करो, हाइट ऑफ द टावर पूरी पूछी है, अच्छा यस सर ठीक है ओके क्योंकि Yes, ये sir, तो यही आ रहा रेक्टेंगल, ये तो रेक्टेंगल बन गया ना, तो सर ये ये भी स्क्वायर 7। है, तो मुझे लगा उन्होंने सिर्फ वो टॉप पार्ट का अच्छा ये रखा था स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन रहा ये होगा, हाँ 45 डिग्री है ना, क्योंकि 45 हो गया, यस वेरी गुड, ये ये पूरा मैं यही 7 पूछ रहा था पहले। हाँ 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 ये भी 7 ही हो गया, सारे 7 हो गए। तो सर अब बस अपर पार्ट निकालना टावर का। ठीक है, तो मैंने एक काम कर दिया इसमें, यहाँ पे मैंने tan 60 डिग्री में तो लगा दिया, मान लो मैं इस लेटर को ले लेता हूँ, m ले लेता हूँ, तो dm अपॉन 7, चलो 7 आपने पहले शायद हो सकता है निकाला ना हो, है ना, सर अभी नहीं निकाला। अभी नहीं निकाला ना, तो उसको फिर am ही लेते हैं, उसको am ही लेते हैं, तो ये हो गया √3। यस सर, तो am √3 की वैल्यू होगी dm, डीएम। ठीक है। अब हमने क्या किया, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, अब हमने दूसरा ट्राइंगल लिया, तो उसमें tan 45 डिप्रेशन वाला है, पर डिप्रेशन से क्या फर्क पड़ता है ना, तो उसने वो ये है, तो 7 अपॉन क्या होगा, अब ये 7 है तो ये तो 7 होनी ही है, तो 7 अपॉन एम। am हो गया ना, यही है, यस, तो am की वैल्यू एम क्या इज आ इक्वल गई, टू 7। तो am की वैल्यू आ गई 7, अब 7 को यहाँ रख दिया हमने, तो dm की Yes, वैल्यू sir. क्या आ गई, 7√3, उसमें सर 7 ऐड कर देंगे। अब dm की वैल्यू हमारे पास ही आ चुकी है 7√3, तो उसमें हमें 7 और प्लस करना है, क्योंकि हमें तो पूरी हाइट निकालनी थी टावर की, तो हमारा आंसर आ गया, टोटल आंसर हमारा आ गया 7 √3 + 7। सर 7 कॉमन इक्वल टू 7√3 + 1 तो कैसा लगा ये वाला चैप्टर सबको, था। सर फिगर बेस्ड है। फिगर बेस्ड है, तो इसके इसके लिए भी मैं यही बोलता हूं आपको कि जिसका मन हो चैलेंज जोन करने का, ठीक है ना, जिसका मन हो चैलेंज जोन करने का वो चैलेंज जोन कर लो, जिसका मन हो कंफर्ट जोन करने का वो कंफर्ट जोन कर लो, बोर्ड से पहले दोनों जोन्स करके जानी है, दैट्स इट, ठीक है। अब सर इसके आपके चैलेंज जोन में मतलब बोर्ड के सारे क्वेश्चन, सर इसका कॉन्फिडेंस जोन होगा? मतलब कॉन्फिडेंस जोन, कॉन्फिडेंस जोन है बच्चे, वो उसमें ना, लेकिन फिर सारे चैप्टर का मिक्सचर है, लेकिन फिर वो मैं दे दूंगा आपको। ओके सर। एक काम करते हैं ना, अभी जहां तक मैं सोच रहा हूँ फ्राइडे को सर्कल्स करा दूंगा मैं, ठीक है, वेंसडे को तो डाउट क्लास है एपी की, ठीक है, अगर आप एपी के साथ साथ इसके भी लेना चाहते हो वो भी हो जाएगा, एपी एंड एप्स सर ऑफ कल साइंस की क्लास होगी। हाँ कल साइंस की क्लास होगी, लेकिन कल मैथ की भी हो सकती है, कंफर्ट या चैलेंज जोन की, वो मैं अभी देख रहा हूँ कितने बच्चे हैं, मैं ग्रुप पे डाल के देखूंगा, तो कल वो भी हो सकती है, मतलब साइंस की तो होगी ही होगी, मैथ की कल और परसों दोनों हो सकती है, दोनों दिन, मतलब जिसको कंफर्ट जोन करना है, जिसको चैलेंज जोन करना है, तो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि कल कंफर्ट जोन ही रख दूं, ताकि किसी को अगर चैलेंज जोन करना हुआ घर पे तो वो वेंसडे को उसके डाउट्स ले सकता है, समझ गए मेरी बात को, एपी के। यस सर, ओके सर। तो मैं कल एक चीज और ओपन कर रहा हूं, वो क्या, कि एप्स ऑफ ट्रिगो, और इसका भी कर रहा हूं, ठीक है। ओके सर। अच्छा एक चीज जो मुझे बोलनी है वो सब देख लो, अभी ना नवंबर का जो मल्टीप्लायर था उसको मैंने अभी क्लोज नहीं किया, ठीक है, तो जिसने अभी अपने 10 रुपीज दे रखे हैं, डिपॉजिट कर रखे हैं, तो मैं उसको 1 जैन से स्टार्ट करूंगा दोबारा से, तो जिन्होंने दे रखे हैं नवंबर में उनको नहीं देने, ठीक है, मैंने दे दिए थे। जिसने दे रखे हैं, जिसने दे रखे हैं उनका, उनको नहीं देने, 1 जैन से ओपन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 जैन के बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सर अभी मैथ मैंने, साइंस दोनों के दिए थे शायद। हाँ जो जिसने दोनों के दे रखे हैं वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर का अलग से होगा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके टर्म 1 में जो भी स्कोर करेगा, नवंबर दिसंबर का मैंने कन्वर्ट करके सीबीएसई के पेपर्स का कर दिया है, जिस जो भी स्कोर करेगा, ठीक है ना,
जो भी आपका रिजल्ट आएगा। सर पर्टिकुलर या ओवरऑल, मतलब मैथ साइंस दोनों? मैथ्स और साइंस का अलग अलग। ओके ठीक है, देखते हैं किसका क्या कितना निकलता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको प्राइज मिलेगा, वो भी 9th क्लास के सामने। ठीक है, तो जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसका, तो वो मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया है। और बाकी जिन्होंने कर रखा है मल्टीप्लायर का, उसका 1 जन से ओपन हो जाएगा, किसी और को भी अगर करना हो, ठीक है, तो 1 जन से वो कर सकता है, क्योंकि 1 जन के बाद फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। मैं हो सकता है मैथ का सिलेबस आपका 31 से पहले ही खत्म करा दूं, या हो सकता है कि उससे भी पहले खत्म करा दूं। मुझे लग रहा है कि क्रिसमस पे? आप, मेरे को लग रहा है ऐसा, क्योंकि सरफेस एरिया से वॉल्यूम्स और स्टैट्स बचा है ना बस। सर कंस्ट्रक्शन में टाइम लगेगा? नहीं, कंस्ट्रक्शन 15 मिनट का टॉपिक है। सर उसमें वैसे स्टेप्स आते हैं क्या लिखने, मतलब पहले टेस्ट में आएगा? वो भी कोई इशू नहीं आएगा आपको बचे, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक डिलीट हुआ है जिसके सबसे मुश्किल स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन थे। वो कौन सा टॉपिक था? ट्राइंगल्स की कंस्ट्रक्शन। अब ना सिर्फ सर्कल्स की कंस्ट्रक्शन बची है। सर वो तो ट्रायंगल्स वैसे ही की हो तो जाता है। बल्कि ज्यादा इजी होती थी सर मेरे हिसाब से, तो सर मतलब 10th का तो पता नहीं ट्राइंगल लेकिन में ना पहले के आसान होते अब जो मतलब जो आपका टॉपिक बचे हैं वो कौन कौन से बचे हैं? अगर मैं एपी, एप्स ऑफ ट्रिगो और क्वाड्रेटिक को हटाऊं, तो एक तो सर्कल्स बचे हैं, सरफेस एरिया, कंस्ट्रक्शंस बचे हैं, और सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन तो एक ही क्लास में खत्म हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को। फ्राइडे को क्या है, 24 क्या है, यही है ना, 24 ही है ना शायद। यस सर। यस सर, ठीक है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स जो है वो 2 क्लासेस लेगा ज्यादा से ज्यादा, या हो सकता है एक में भी हो जाए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिर्फ हमारे पास स्टैट्स बच जाएगा, और वो सुपर इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी है वो। मेन तो आपके ये वाले चैप्टर्स में से मिक्स होके क्वेश्चन आएंगे, सरफेस एरिया, सर्कल्स और ट्रिगो, एप्स ऑफ ट्रिगो, क्वाड्रेटिक और एपी, इसके घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे बहुत। तो उसके लिए मैंने अभी चैलेंज जोन डिजाइन किया है, और अगर किसी को क्वेश्चन जोन चाहिए एपी का, तो उसको मुझे बताना है कल परसों तक। क्वाड्रेटिक का किसी ने मुझे नहीं बोला, इसलिए मैंने नहीं दिया, जिसको चाहिए वो ले सकता है मुझसे, ठीक है। और ऐसे ही एपी का है, ट्रिगो, एप्स ऑफ ट्रिगो का भी मैंने क्वेश्चन वो कंफर्टर चैलेंज भेज दिया है। और साइंस के बारे में मैं कल बताऊंगा, जो मैंने प्रेप स्टेज और प्रोग्रेस और प्रोडिजी स्टेज रखी है, वो कल बताऊंगा बच्चे, ठीक है। ओके सर। ओके, झलक आप बीच में लीव हो गए थे, कुछ मिस तो नहीं हुआ? नो सर, नो सर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय सर।